पौरुदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते। वहां पर यदि जन्म होगा तुम्हारा, चाहे श्रीमताम गेहे या योगियों के कुल में होगा, जहां भी हो जन्म, तो वहां पर तुमको जन्म से ही जो पौरुदेहिकम बुद्धिम, जो पूर्व देह में जो तुम्हारी बुद्धि थी, यानी कि जो ज्ञान था, जितना आपने अभ्यास किया था, वो सारा का सारा जन्म से ही वहां पर प्राप्त हो जाएगा। जन्म से ही प्राप्त हो जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा। पूर्व को किया हुआ नष्ट नहीं। जैसे कि हम मान लीजिए कि इंटर करके छोड़ दी, गैप हो गया, तो अब क्या 2-4 साल या 2-4 साल का गैप हो गया, तो क्या फिर शुरू से करना पड़ेगा? तो उसके आगे से करते हैं, उसके आगे से ही एडमिशन होगा। भले ही गैप हो गया, लेकिन फिर आगे वो जुड़ जाते हैं कि भाई हमने किया है ये, भले ही बीच में हमारा गैप हुआ, नहीं कर पाए, लेकिन फिर हमने किया है, तो वो व्यवस्था मानती है कि नहीं ये पढ़ा है, इसलिए वो ऐड हो जाता है। इसलिए शुरू से करना नहीं पड़ता, उससे आगे करना होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि वो जो पूर्व देह में जो आपने कर्म किए थे, जितने भी आपने साधनाएं की थी, जितने भी पुण्य कर्म किए थे, भगवत भक्ति की थे, भजन किया था आपने, वो सब के सब इस जन्म में प्राप्त हो जाएगा। और फिर ततो भूय संसिद्धि पूर्ण, और उससे आगे, अब उससे भी अधिक अब करने को प्रयत्न करता है। तो ततः भूय संसिद्धौ यतते, और इसलिए वहां से और आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता, तो आगे आगे ही बढ़ता जाता है, आगे आगे बढ़ता जाता है। इसमें कोई नाश की बात ही नहीं। थोड़ा सा भी आचरण हुआ ना, थोड़ी सी भी भक्ति हो गई, भजन हो गया, तो भी ये नष्ट नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि, वो अलग बात है कि भाई निरंतरता चाहिए, ठीक है, पर मान लें निरंतरता नहीं हो पाई, हमने 2 ही महीने भक्ति की, फिर बाद में खंडित हो गई, हम मर गए, तो भी करें कि ये 2 महीने की भक्ति तुम्हें महान भयों से बचाएगी। वो एक दोहा जैसा कहा जाता है कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कि एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधे घड़ी जो है 12 मिनट की, और आधों में पुनियाद 6 मिनट। 6 मिनट का सत्संग, वो ज्ञान भी महान भय से रक्षा करता है। तो यहाँ तो कई महीनों की है, वर्षों की है, तो कहाँ व्यर्थ जाएगा। इसलिए डरो मत, डरने की बात नहीं है, वो सारा जो है तुम्हें प्राप्त हो जाएगा जन्म से ही, और उसके आगे और प्रयत्न करोगे। वो कैसे होता है? तो ये संस्कारों का खेल है। संस्कार रूप में होगा ना, वो जो अब वो देह तो नहीं रहा, लेकिन देह न रहने के कारण जो कर्म किया वो कैसे जाता है। यहाँ पर भगवान की बड़ी व्यवस्था है कि जैसे हमने कर्म किया पूर्व शरीर से, और शरीर तो नष्ट हो गया, और शरीर के नष्ट होने के साथ एक कर्म किसका धर्म है? कर्म किससे होता है? शरीर से होता है। और शरीर तो नष्ट हो गया, तो शरीर के साथ साथ तो कर्म भी क्या होंगे? नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? सारे कर्म नष्ट होंगे, तो आगे ट्रांसफर कैसे होगा? वो कर्म कहाँ जाता है? तो कहते हैं ऐसी व्यवस्था भगवान ने बनाई है, सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार किया जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर अंतःकरण आदि है कि जैसे कर्म करते हैं तो कर्म नष्ट होने से पूर्व अंतःकरण में एक संस्कार छोड़ देता है, छाप छोड़ देता है, और डाउनलोड हो जाता है सूक्ष्म रूप में। सूक्ष्म रूप में सारी व्यवस्था, वो पता नहीं चलता, पता तब चला जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, हमने कोई देखा, हमने कुछ सुना, क्लास खत्म हो गई, तो क्लास की पूर्णता के पश्चात कुछ घंटों बाद या कल या परसों वो स्मृति आ जाती है। कैसे स्मृति आ गई? कहां से स्मृति आ गई? कर्म तो नष्ट हो गया, हमने कल सुना था, कल देखा था, वो देखने की क्रिया, सुनने की क्रिया सब परिपूर्ण हो गई, लेकिन फिर भी परसों वो पुनः उपस्थित हो रही है। अब आंखों के सामने तो है नहीं वो चीज है, लेकिन फिर भी कहां से आ रहा है? यदि आ रहा है तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए, बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं है। तो ये जो स्मृति आती है कहां से आ गई?
तो कहते हैं कि वो जो है संस्कार, वो दर्शन की क्रिया या श्रवण की क्रिया नष्ट होने से पूर्व एक संस्कार छोड़ दो चित्त में, वो पता नहीं चलता, सब होता रहता है, पता नहीं चलता। कभी कभी तो क्या होता है कि अनजाने में भी कुछ हम सुन लेते हैं कहीं पर, वो अचानक कोई भजन हो, कोई गाने हो, अचानक आने लगता है। कब सुना, फिर ध्यान देते कि कब सुना मैंने, ये गाना आ रहा है मेरे अंदर, कहाँ सुना। बड़ा चिंतन के बाद पता चलता है कि अच्छा यहाँ सुना था। कई बार तो पता भी नहीं चलता, इतना ज्यादा कहीं तो सुना है, आज कहीं सुना है, लेकिन ध्यान नहीं दिया, बिना ध्यान के सुना, तो भी वो इतने संस्कार गहरे हो जाते हैं कि आपको स्मृति दिला देते हैं। संस्कारों का बड़ा खेल। तो कह रहे कि ये इसी जन्म का खेल नहीं है। तो वो जो संस्कार जो चित्त में चला जाता है वो ट्रांसफर हो जाता है आत्मा के साथ, और सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ करके आत्मा संसरण करता है। ये सिद्धांत है वैदिक शास्त्रों का, क्योंकि आत्मा को निष्क्रिय माना जाता है। तो आत्मा निष्क्रिय है, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है। अहंकारो कर्ता न पुरुष इत्यादि वाक्य हैं, उसके अनुसार जो है वो कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है, वो कुछ नहीं कर सकता, बिना कर्ण के, बिना संसाधन के वो कर नहीं सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? उसकी राजशाही है, कहते हैं वो राजा है, राजा है, अपना बिना नौकर चाकर के थोड़ी कर कुछ करेगा। यही तो उसकी राजशाही है, जो कुछ करेगा दूसरे से करवाएगा, वो बैठा रहेगा। आत्मा ऐसे क्या करता है, वो अंतःकरण आदि के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सब कुछ करता है। तो उस सूक्ष्म शरीर में जो है अंतःकरण भी रहता है, वो 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। सांख्य आदि ग्रंथ में उसका विस्तार से वर्णन है। सप्तदशैकम लिंगम, जिसमें पंच तन्मात्र हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय हैं, पंच कर्म इंद्रिय हैं, 15 तो यही हो गए, और मन बुद्धि अहंकार, इतने 18 हो जाते हैं। तो इन 18 तत्वों के संयोग से सॉफ्टवेयर तैयार होता है, और वो सॉफ्टवेयर जीव के साथ जाता है, और सारे सॉफ्टवेयर ही वहां करते हैं। आत्मा तो बस उसका अनुभव करता है, आत्मा कुछ करना नहीं, आत्मा को बस इनके किए करे को वो भोग भोगता है। जैसे राजा क्या करता है, राजा कुछ थोड़े करता है, तो उस आदेश देगा और सब कर उसे सामने अच्छे से अच्छे भोग जाते हैं, अच्छे से अच्छे महल में रहेगा। यानी कि उस देश की और दुनिया की जितनी भी सुविधाएं हैं अच्छी से अच्छी, सब उसको पहले जाएंगे, और सब कर्म दूसरे करते हैं। वो तो लड़ने भी नहीं जाता, लड़े सिपाही नाम सरदार के कहा जाता है। सिपाही भी लड़ते हैं, नाम उसका होता है। सिपाही की तो बहादुरी कहीं आ जाती है, लेकिन कई बार तो आती ही नहीं, राजा की वाहवाही होती है। तो इस प्रकार से जो है वह राजा जो आत्मा है, वह अंतःकरण आदि जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें वो कर्म संस्कार के रूप में, जिसको कर्माशय कहते हैं, उस कर्माशय बहुत सूक्ष्म रूप हो जाते हैं वो। तो कर्म नष्ट होने के बाद भी संस्कार बना करके तब नष्ट होता है। नष्ट होने से पूर्व संस्कार बना देता है, तो फिर नष्ट होता है। वो संस्कार सदा विद्यमान रहता है, और वो संस्कार तो ऐसे होते हैं, इसको भगवान देखिए कह रहे हैं 44 नंबर श्लोक में, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। करेगी सत्येन पूर्वाभ्यासेन एव अवशः अपि। पूर्व जो अभ्यास है संस्कार रूप में, ही अभ्यास तो नष्ट हो चुके हैं, क्रिया तो नष्ट हो चुकी है, लेकिन उस क्रिया का संस्कार है। तो उस पूर्वाभ्यास रूपी जो संस्कार है, उस संस्कार के अवशः अधीन हो जाता है, संस्कार का अधीन व्यक्ति होता है। यदि पूर्व जन्म के संस्कार यदि उसके गड़बड़ हैं, तो उसको कहीं भी रख दीजिए, अच्छे से अच्छे जगह पर रख दीजिए, अच्छे से अच्छे वातावरण में रख दीजिए, साधुओं के संगत में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, वो बिगड़ेगा ही, उसका असर ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार बड़े प्रबल होते हैं। इस जन्म के संस्कार भी काम आते हैं, लेकिन इस जन्म के संस्कार अगले जन्म में प्रबल हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म है वह बलवान होता है क्रियमाण की अपेक्षा। प्रारब्ध रूप में जो आता है ना, वो बहुत बलवान होता है। अभी जो हम कर्म करते हैं वो मानो बीज रूप में है। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म को मान लीजिए कि हम बीज डाल रहे हैं। हमने पुण्य किया,
तो इसका मतलब अभी भी फल मिल जाएगा, इसका ऐसा नहीं है। वो हमने पुण्य रूपी कर्म किया तो मानो पुण्य का बीज डाल दिया। अब ये समय पर भगवान का प्रोसेस है, जैसे बीज डाल दिया खेत में, तो खेत में बीज डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारा काम कर दिया। वो समय से जो है वृद्धि करेगा, जमेगा, आगे अब अंकुरित होगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा, बढ़कर परिपक्व होगा, फिर उसमें पुष्प आएंगे, फल आएंगे, फिर प्राप्त होगा आपको फल। वो समय के ऊपर निर्भर करता है, बस आपको उसकी उचित देखभाल करनी होती है। बाकी मुख्य तो है कि आपने बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद उस बीज की रक्षा भी करनी होती है। ऐसे ही जो हम सत्कर्म करते हैं, तो सत्कर्म क्या है, मानो हमने बीज डाल दिया और उन सत्कर्मों को भी रक्षा करने के लिए अन्य सत्कर्म करते रहते हैं ताकि वो रक्षित रहे। ऐसा भी नहीं है कि सत्कर्म कर दे एक बार फिर बाकी असत्कर्म में लग गए, तो ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि असत्कर्म सत्कर्म को दबा देता है, और कभी कभी सत्कर्म असत्कर्म को भी दबा देता है। यानी कि बहुत सारे सत्कर्म कर दिए हमने तो छोटे मोटे पाप को खत्म कर देगा, और बहुत सारे पाप कर दिए हैं तो छोटे मोटे यदि पुण्य भी किए होंगे तो वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ता है कि सत्कर्म को बचाने के लिए सत्कर्म ही करने पड़ते हैं ताकि वो सत्कर्म सुरक्षित रहे। तो इसलिए बीज तो डाल दिया, लेकिन बीज डालने के बाद भी अब ये जो बीज है, कभी कभी क्या होता है कि इस जन्म में भी, लेकिन इसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता क्योंकि इतनी जटिल प्रक्रिया है तो महर्षि भी हाथ खड़े कर देते। ये जन्म कर्म फल व्यवस्था जो है बड़ी जटिल है, और इतना तो कह देते हैं कि देखिए पुण्य कर्म का फल सुख होता है, पाप कर्म का फल दुख होता है। ये तो निश्चित है, कब कैसे कहाँ ये बड़ा जटिल प्रक्रिया है, ये तो भगवान के हाथ में, ये तो सब भगवान ही हो जाते हैं। फिर भगवान की आवश्यकता क्यों, कभी भी जान जाए सब, ये नहीं जान पाते कब कितने कौन से पाप का क्या फल, क्यों कैसे कब, इतना ही क्यों, इस कर्म का इतना ही फल क्यों, ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। तो वहां पर जो है पूर्व कर्म के अभ्यास, ये जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, ये इस जन्म वाले कर्म ही परिपक्व जब हो जाते हैं, इस जन्म में हमने बीज डाल दिया, कर्म कर दिया तो मानो हमने बीज डाल दिया, ये भी समय से बढ़ते 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 और फिर अगले जन्म जब हम लेंगे तो उसमें ये प्रबल वेग वाला हो जाएगा, और जब प्रबल वेग वाला हो जाएगा तो वो अपना फल दिए बिना नहीं रह सकता। यदि असत कर्म भी कर रहा है, असत कर्म मान लीजिए प्रारब्ध में उसका पुण्य कर्म है, लेकिन कुसंग के कारण अब जो है वर्तमान में असत कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, लेकिन वो प्रारब्ध इतना बलवान होगा कि पूर्व जन्म का पुण्य कर्म होगा तो पाप कर्म करते हुए भी उसको सुख दिलाएगा। पाप कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी वो पूर्व कर्म में जो है पुण्य है उसका, वो इतना बलवान होगा कि इन पाप कर्मों को भी दबा करके फल देगा। भले ही पाप कर्म आगे फिर बलवान हो जाएंगे तो फिर उसको दुख देगा, परंतु अभी जो उसको सुख मिल रहा है यह पूर्व जन्म के बहुत वेगवान पुण्य कर्मों का फल है। तो इसी को भगवान ने कहा कि जो पूर्वाभ्यास जो कर्म है, संस्कार रूप में है, इसी के बस में होकर, अधीन होकर के, और कह रहे हैं कि ह्रियते योगस्य जिज्ञासु, ये योग के प्रति वो आकर्षित हो जाता है। कहीं भी जन्म हो गया, मान लीजिए पूर्व जन्म में उसके जो है कर्मयोग के संस्कार हैं, वो कर्मयोग के संस्कार पूर्व जन्म के अब जो है वेगवान हो जाते हैं, वर्तमान में प्रारब्ध रूप में वो वेगवान हो जाते हैं, और वेगवान होकर के अब वो योग के तरफ खींचा ही चला जाएगा। वो किसी प्रकार से साधु सन्यासी बन ही जाएगा, और नहीं बनेगा तो उसकी साधुता तो घटित हो ही जाएगी, वही रहते हुए वो अलग अलग होगा। ये होते हैं, अब उस पर प्रभाव नहीं डालेगा, उस पर माहौल का ही प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार देखते हैं ना कि उसी परिवेश से, और कई लोग साधु होते हैं, परिवेश गंदा है, कहते हैं कि भाई परिवेश बहुत गंदा है, परिवेश जो है वातावरण दूषित हो गया, लेकिन उसी दूषित वातावरण में धार्मिक लोग रहते हैं, मिल जाएंगे आपको, और उन सब कुसंगों से वो दूर रहते हैं।
सब देखते हैं, वो सब उनके आसपास हो रही है, लेकिन उन आसपास के कुसंग का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो बड़ा ही प्रबल है, वो उनको प्रभावित नहीं होने देता। तो इसलिए वो योग और अध्यात्म में इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उनको सदैव याद रहता है कि कर रहे हैं गड़बड़, गड़बड़ कर रहे हैं, इसका फल नरक होगा, इसलिए हमें नहीं करना है, हमें अपने स्वधर्म में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी बुद्धि दृढ़ हो जाती है। तो ये बुद्धि में दृढ़ होना ये सामान्य बात नहीं, ये पूर्व जन्म के यदि संस्कार हो गए तब जाके इतनी बुद्धि दृढ़ होती है कि नहीं, किसी भी स्थिति में हमें इस मार्ग को छोड़ना नहीं है, हमें पाप नहीं करना है, चाहे दुनिया पापी हो जाए, चाहे दुनिया अधार्मिक हो जाए। कहते नहीं कि आजकल दुनिया जो है पाप का बोलबाला है दुनिया में, तो भी उसको कभी डिगा नहीं सकते। 1000 पापियों के बीच में भी एक होगा, वो अकेला धर्म पर चलेगा और उसको हिला नहीं सकता। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार का बड़ा आकर्षण, इसलिए भगवान ने कहा कि पूर्वाभ्यास ने तेन हृते ही अवशो ही सह, वो जो है अपने कर्म के, अपने संस्कार के अधीन होकर के वो इस मार्ग में खींचा चला जाता है। तो वह संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु क्या होता है? शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो वैदिक कर्मकांड, जो वैदिक काम्य कर्म है, वैदिक काम्य कर्म होते हैं, जैसे अग्निहोत्रम जिगात स्वर्ग काम, स्वर्ग के लिए कुछ कर्मकांड किए जाते हैं, तो काम्य कर्म है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, काम्य कर्म होते हैं, एक तो नित्य होते हैं, एक नैमित्तिक होते हैं, एक काम्य होते हैं, और चौथा निषिद्ध भी कर्म होते हैं। तो नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। तो निषिद्ध तो करना कभी करना नहीं, करना भी है तो शास्त्रकार कहते हैं कि यदि तुम्हें करना भी है तो शास्त्र के अनुकूल जो काम्य कर्म है ना वो कर। कामना है तुम्हें, कामना अच्छी बात है, लेकिन कामना शास्त्र के अनुसार करो। जो शास्त्र में बताया गया कि इस कामनाओं के लिए ये कर्म करो, तुम्हारी कामनाएं पूरी, वो करो, अपने मन से मत करो, तो वो भी ठीक है। परंतु गीता तो इससे भी ऊपर है, वो कहते हैं कि निष्काम करो, निष्काम करो। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार के यदि योगी होगा तो ये जो है काम में योग जिसमें फंसे हुए लोग होते हैं ना, कि ये करें तो ये मिलेगा, ये करें तो ये मिलेगा, और बहुत बड़ी संख्या होती है इसमें। कोई ये बता दे, कोई ये गीता पढ़ा दे, उनको समझ में नहीं आए ये बात है। उनको ये कह दिया जाए कि बस देखिए ऐसे लोटे में ये डाल करके ये जल चढ़ाने से ये फायदा होगा, तो देखिए बहुत भीड़ लग जाएगी। या ये कोई बांटने लगे, कोई जंतुर उंतुर बांटने लगे कि इसको लगाने से जो है घर में धन धान्य आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसमें तो भीड़ लग जाएगी। क्यों? क्योंकि काम में उनको दिख रहा है ना, सीधा काम, उसमें फल दिख रहा है, ये करने से ये हो जाएगा, दे दीजिए। तो काम में कर्म में आकर्षण इतना होता है कि लोग उसी में लपटाए रहते हैं। लेकिन ये जो पूर्व जन्म का कर्म योगी है, योग भ्रष्ट है, अभी जन्म हुआ है इसका, अभी इन चक्करों में नहीं रहता, उसको पता होता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब अनित्य है। मुख्यता तो ये है कि हम भगवत प्राप्ति करके जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाए, और ये सब तो वही चक्कर है, कर्म फल उसी में डाल रहे हैं, काम्य कर्मों में ही डाल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति होता है कि काम्य कर्मों से ऊपर उठ जाता है। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, शब्द ब्रह्म यानी कि शब्द ब्रह्म वेद है, और वेद का यहाँ पर संपूर्ण वेद नहीं है। कई बार जो वेद शब्द थे उस समय के प्रचलन में कर्मकांड ज्यादा होता था, इसलिए वेद शब्द से बार बार कर्मकांड लिया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी बार बार मिलता है, जहाँ वेद शब्द आता है तो वहां पर कर्मकांड लिया जाता है, क्योंकि उस समय जिस समय ग्रंथ लिखे गए थे उस समय कर्मकांड का बहुत बोलबाला था। फिर बाद में महर्षि आए, हालांकि वेद में दोनों है, कर्मकांड भी है, ज्ञान कांड है, लेकिन बीच के काल में होगा कर्मकांडियों का इतना बोलबाला हुआ कि वो ज्ञान कांड तिरोहित हो गया, दब गया। फिर उसमें महर्षि वेदव्यास इत्यादि आए, और फिर वो योगियों की परंपरा आई, तो फिर उन्होंने उसका खंडन कर दिया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, खाली इतना ही तुम सोच रहे हो, वेद इतना ही है, बस स्वर्ग तक ही वेद सीमित है, स्वर्ग प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है। फिर वहां कर्मकांड को निषिद्ध करके फिर ज्ञान कांड का वहां पर प्रचलन हुआ।
वो कोई नया प्रचलन नहीं हुआ, वो वेद में पहले से था, वो कभी दब जाता है कभी ऊपर होता है, ये सब चलता है। तो इस प्रकार से उस ज्ञान कांड का आविर्भाव होता है और उस ज्ञान कांड में वो स्वतः ही निष्ठ हो जाता है, इन कर्म कांडों से ऊपर उठ चुका होता है उस पूर्व जन्म के अभ्यास के आकर्षण से। इसलिए कहा कि शब्द ब्रह्माति वर्तते, ये शब्द ब्रह्म से अतिक्रमण करना, काम कर्मों से स्वतः ही जन्म से ऊपर उठ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तभी हो सकता है यदि ऐसा कोई हो कि बचपन में दिख रहा है कि इसको आकर्षण ही नहीं है, उससे बात करे तो लगता है कि नहीं हमें क्या चाहिए, हमें तो ये कुछ नहीं चाहिए। उससे बात करे तो है बच्चा, लेकिन कि नहीं पैसे की आवश्यकता में क्या है, बल्कि शादी में हम शादी कर सकते क्या, शादी से हम क्या करेंगे, पैसे से क्या करेंगे, पद प्रतिष्ठा से क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो समझना चाहिए कि ये सामान्य आत्मा नहीं है, ये पूर्व जन्म के कर्मयोगी है, बचपन से ही इसके अंदर ही भावना है। तो बचपन से ये सब काम कर्मों से ऊपर उठ चुका है, काम कर्मों से ऊपर उठ चुका है। तो शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, और इसलिए भगवान ये 4-5 श्लोक जो है बहुत ही बढ़िया श्लोक है और जो उत्साह देने के लिए व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया श्लोक है। और आगे भगवान कह रहे हैं प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। करेंगे धीरे धीरे हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि प्रयत्नाद्यतमानः योगी अनेक जन्म संसिद्धः। करेंगे देखिए प्रयत्न करता हुआ जो योगी है इस प्रकार से प्रयत्न कर रहा है, भले ही उसका संकल्प टूट रहा है, बीच बीच में खंडित हो रहा है, और किया अंत में स्मृति नहीं आए। मुख्य तो बात है अंत में स्मृति आ जाए, भगवान की स्मृति आ जाए, वो खंडित हो जाती है, कोई अंतराय आ जाते हैं, कोई बाधक आ जाते हैं, कोई विक्षेप आ जाता है, उस विक्षेप के कारण जो है अंत में मति स्थिर नहीं हो पाती। भगवान अंत में मति स्थिर न होने के कारण फिर जो है उसको जन्म लेना पड़ता है, फिर करता है, फिर भी मान लीजिए नहीं हुई तो भगवान तो भी करेंगे, प्रयत्न छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभ्यास किया है ना, ये अभ्यास पूर्व जन्म में फिर उसको आकर्षित करता है योग की तरफ, वो आकर्षित करता है, फिर यत्न करता है, फिर आकर्षित करेगा, फिर करेगा, ऐसे करते करते वह अभ्यास करने वाला जो योगी है अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म तो लेगा, लेकिन अनेक जन्म संसिद्ध तो हो ही जाएगा, सिद्धि को प्राप्त तो हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से कई जन्मों में, उस पिछले कई जन्मों के संस्कार के बल से एक जन्म ऐसा होगा उसका, वो जन्म अंतिम होगा, उस अंतिम जन्म में वो सिद्ध हो जाएगा, भगवत प्राप्ति कर। इसलिए कहते हैं कि भगवत प्राप्ति एक जन्म का खेल नहीं, एक जन्म का एक खेल नहीं। यदि किसी की स्थिति देख रहे हैं कि बहुत बड़ी स्थिति है और इसमें उम्र का भी कोई वो नहीं होता है, छोटे छोटे उम्र में स्थिति बहुत बड़ी देखी जाती है, तो जो स्थिति बड़े बड़े वृद्ध महर्षियों की जो स्थिति देखी जाती है, वो स्थिति कई बार जवानी में, युवावस्था में, युवा साधुओं में देखी जाती है, कई बार तो बचपन में देखी जाती है। तो वो उसका मतलब कि ये पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य कर्म, इसलिए पुण्य कर्म महर्षि गौतम ने तो एक सूत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के कृत कर्म ही समाधि की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। पूर्व जन्म के यदि आपका पुण्य कर्म नहीं है तो आपकी समाधि नहीं रख सकती, बाधाएं आएंगी, विक्षेप आएंगे। अपूर्व जन्म में कोई कर्म होगा उस प्रकार के तो फिर कम बाधा होगी, स्वतः जो है, नहीं तो ऐसे ऐसे घटनाएं हो जाएगी कि आपका जो है वो अनुष्ठान सफल ही नहीं होगा। आप सोचेंगे लेकिन सफल नहीं होगा, विक्षेप हो जाएगा। ऐसे भगवान बना देंगे, ऐसे व्यवस्था बना देंगे। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अनेक जन्म में तो संसिद्ध हो ही जाएगा, उस अनेक जन्म के संस्कार कारण एक जन्म ऐसा आएगा कि वो सिद्ध हो जाता है। तो क्या होता है? ततो याति परां गतिम्, फिर वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है, यानी कि मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, पूज्य महाराज श्री का ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। वो कह रहे हैं भगवान, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कह रहे हैं भगवान कि इसलिए है अर्जुन, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ कर्मयोगी होता है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ कर्मयोगी होता है।
और कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ कर्मयोगी होता है। इसलिए तो तस्मात् योगी भव। योगी का मतलब कर्मयोगी भव अर्जुन, योगी का मतलब कर्मयोगी, इसलिए तुम योगी बनो। परंतु एक बात ध्यान रखना, योगी बनना, फिर भगवान एक चीज जोड़ रहे हैं इसमें, वही इसकी विशेषता, इस कर्मयोग की यही विशेषता है। तो कह रहे हैं योगी नाम भी सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। कह रहे हैं कि सर्वेषां योगी नाम अपि, चलो योगी बन गए, कर्म कर रहे हो, निष्काम कर्म कर रहे हो, कोई कामना नहीं है, लेकिन इन सर्वेषाम योगी नाम अपनी, सारे प्रकार के योगी में जितने योगी हैं, जितने योग मार्ग पर चल रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, अपनी स्वार्थ के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, दूसरे के सुख के लिए कर्म कर रहे हैं, उन योगियों में भी जो श्रद्धावान है और मदगतेन अंतरात्मना, मेरे मुझ में लगे हुए, जिनके अंतरात्मा, जिनका मन मुझ में लगा हुआ है, माम भजते, मेरा भजन करते हैं, मेरी विस्मृति नहीं रहती। ये सब करते हुए भी क्या करते हैं, मन उनका मेरे में लगा रहता है, मेरा भजन करता, भजन नहीं छोड़ते। कर्म योग के नाम पर जो है भजन नहीं छोड़ा जाता है। तो कह रहे हैं समय युक्ततम, वो मेरे मत में परम श्रेष्ठ है। मेरे मत में कर्म योग है, योगी तो बन गया, लेकिन उसका अंतःकरण मेरे में रमन कर रहा है, मेरा भजन श्रद्धा पूर्वक कर रहा है, तो ऐसा कर्मयोगी सब कर्मयोगियों में श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर छठा अध्याय पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।